फिर जब सुबह बिरजू तोता की आँख खुलती है तो वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी पर उस दवा का गलत असर होता है और वह ठीक होने की बजाय एक छिपकली जैसी बन गई होती है। अरे सोनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो एक छिपकली जैसी बन गई हो। मैं तो तुम्हें ठीक करने के लिए वह दवा लाया था, परंतु उसे पीकर तुम तो एक छिपकली बन गई हो और मुझे अब एक छिपकली के साथ रहना पड़ेगा। अरे बिरजू, तूने सुबह सुबह उठकर अपनी बकवास शुरू कर दी। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जाओ और मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आओ। अरे सोनी, तुम्हें अभी भी भोजन की पड़ी है? जरा अपने आप को देखो तो, तुम एक छिपकली बन गई हो। तभी वह तोता अपनी पत्नी से ये सब कह ही रहा होता है कि उसकी पत्नी की नजर अपने ही अंडे पर पड़ती है। अरे छोड़ो बिरजू, अब तुम्हें कहीं से भी भोजन लाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो अपना भोजन मिल गया है। मैं एक छिपकली हूँ और मैं अब ये अंडा खाऊंगी। मुझे अंडे बहुत ज्यादा पसंद है। अरे सोनी, का तुम बौखला गई हो या तुम पागल हो गई हो? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम अपना ही अंडा खा जाओगी? हाँ बिरजू, मैं अपना ही अंडा खा जाऊंगी और तुमने अगर कुछ ज्यादा बोला तो मैं तुम्हें मार मार कर अंडे दिलवाऊंगी और फिर मैं तुम्हारे अंडे भी खा जाऊंगी। अरे तुम पागल हो गई हो। उस दवा का असर तुम्हारे सर पर हो गया है, इसीलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। देखो तो, तुम तो पूरी छिपकली बन गई हो। फिर वह तोता चिंतित होकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे मीनू चिड़िया मिलती है। तोता बहुत ज्यादा चिंतित होता है, इसलिए वह अपनी सारी बात अपनी दोस्त को बता देता है। अरे बिरजू तोते, तुम्हारे साथ तो ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें उसी वैद्य जी के पास जाना चाहिए जिसने तुम्हें गलत दवा दी थी। अब तुम्हारी मुसीबत का हल सिर्फ वही निकाल सकता है। अरे मीनू चिड़िया, अगर उस वैद्य जी ने मुझे फिर किसी मुसीबत में फंसा दिया तो? परंतु मेरे पास तो अब कोई चारा भी नहीं है, मुझे उसके पास अब जाना ही पड़ेगा। अरे हाँ बिरजू, तुम्हें रिस्क तो अब लेना ही होगा क्योंकि तुम्हारी पत्नी का जो सवाल है। ऐसा कहकर वह बिरजू तोता उसी वैद्य जी के पास अब पहुंच जाता है और उस वैद्य जी पर अब वह बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे अपनी वह पूरी बात बताता है। अरे बिरजू तोते, मुझे क्षमा कर दो, परंतु ये मेरी गलती नहीं है। मुझे एक बीमारी है, मैं अपनी याददाश्त खो देता हूँ और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इसी कारण तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। मैं अपनी गलती की तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। अरे तुम्हें क्षमा करने से क्या मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी? तुम्हारी दवा का गलत असर हुआ है और वह एक छिपकली बन गई है। अरे तोते, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। अरे पर बताते बताते अगर तुम्हारी फिर से याददाश्त चली गई तो, और तुमने कुछ गलत बता दिया तो? अरे नहीं नहीं बिरजू तोते, मैंने अभी याददाश्त को सही करने वाली दवा ली है। अब मेरी काफी देर तक याददाश्त नहीं जाएगी। अरे ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ कि मैं अपनी पत्नी को ठीक कैसे करूं। अरे बिरजू तोते, मैंने जो तुम्हें दवा दी थी उसमें छिपकलियों के अंडे मिलाकर बनाई थी। अगर तुम अपनी पत्नी को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें किसी चिड़िया का अंडा अपनी पत्नी को खिलाना पड़ेगा। उसे खाने के बाद तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं अब चिड़िया का अंडा कहाँ से लाऊंगा? और कौन सी चिड़िया ऐसी होगी जो मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देगी और अपना अंडा मुझे दे देगी? बिरजू तोते, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, पर इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। फिर वह बिरजू तोता सोचता है और काफी देर सोचने के बाद फिर वह बिरजू तोता अपनी दोस्त मीनू चिड़िया के घर जाता है और मीनू चिड़िया से मिन्नतें करने लगता है कि वह उसे एक अंडा दे दे। अरे बिरजू तोते, तुम ऐसे मिन्नतें नहीं करो। तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकती हूँ। मैं तुम्हें अपना एक अंडा दे दूंगी और तुम उसे लेकर जाना और अपनी पत्नी को खिला देना, फिर वे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे मीनू चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम तो मेरी सबसे पक्की दोस्त हो। फिर वह तोता मीनू चिड़िया का एक अंडा लेकर अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी को खिला देता है, जो उसकी पत्नी छिपकली बनी होती है और वह अंडों की बहुत ज्यादा शौकीन होती है। इसी कारण वह अंडा खा लेती है। अंडा खाते ही वे तोती बिल्कुल ठीक हो जाती है और बिरजू तोता अपनी पत्नी को ठीक होता देख बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दिल ही दिल मीनू चिड़िया का शुक्रिया अदा भी कर रहा होता है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और एक बार फिर से उस तोते का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो दोस्त मुसीबत के वक्त आपके काम आए वही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है।